ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षडुत्तरशततमी 106वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 105 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज 106वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सिद्धियां कराई थी। ठीक है, ये था हमारा सूत्र चल रहा था स्य सिच सियुट ताशिषु भाव कर्मणु उपदेशे जन इत्यादि। ठीक है, इसकी मैंने आपको कुछ सिद्धियां करा दी थी। अजंत की करा दी, अजंत वो स्य विकरण की हमने करा दी थी, स्य को चिणवत भाव की। ठीक है, अचिणत भाव दोनों करा दी थी। ये यहां तक हो गया था। ठीक है, अदर्शिष्यत अद्रक्षत यहां तक हो गया था। अब सिच्यजंता नाम माने सिच के परे रहते अजंत धातुओं के उदाहरण लेंगे। धातु वही रहेंगी, बस लकार बदल जाएगा, लकार और विकरण प्रत्यय, बाकी तो वही है। मुख्य रूप से जो लकार का विधान करने वाला सूत्र वो बदल जाएगा। जैसे सिच होता है भूतकाल में, तो भूते लुंग, लुंग लकार भूतकाल में होता है, लुंग से लुंग हो जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया वही रहेगी। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो सिच का जो उदाहरण देंगे, सारे जो सिच का उदाहरण हमें प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं मिलेगा, इसलिए द्विवचन का दिया। यहाँ पर तो प्रथम पुरुष एक वचन का दिखा दिया था, आगे और भी दिखा देंगे, द्विवचन का भी दिखा देंगे, बहुवचन का भी। परंतु क्रम में यदि हम कोई भी लकार दिखाते हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष इस प्रकार से क्रम में आता है। परंतु यहाँ पर क्या है, जो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर, इनसे उत्तर क्या होता है। यहाँ पर जब भाव और कर्म में लुंग लकार लाते हैं तो क्या हो जाता है, चिण भाव कर्मणो। आपको पढ़ाया था हमने क्या, चिण भाव कर्मणो, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में। भाव और कर्म वाची लकार के परे रहते चिली के स्थान में सिच नहीं होता, क्या होता है, चिण होता है। चिण भाव कर्मणो हो। और जब चिण होता है और प्रथम पुरुष का जो लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आता है आत्मनिपद का, तो उसका क्या हो जाता है, चिणो लुक, लुक हो जाता है। तो वहां तो साक्षात चिण रहता ही है, चिण को चिड़वत कर ही नहीं सकते, वहां सिच परे मिलेगा ही नहीं। क्या है वहां, क्योंकि वहां तो चिली के स्थान में सिच नहीं होता, चिली के स्थान में चिण होता है। और यहाँ पर तो सिच को सिच की परे रहती, तो इसलिए सिच परे मिलता ही नहीं। कर्म में और भाव, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में लुंग लकार में
प्रथम पुरुष एक वचन के परे रहते चिली को सिच नहीं होता, क्या होता है, चिण होता है। इसलिए ये सूत्र वहां नहीं लगता, इसलिए एक वचन के उदाहरण मिलेंगे ही नहीं, इसलिए क्रम में द्विवचन के आते हैं, इसलिए द्विवचन के दिखाए। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, वहां सिद्धि हमने करा दिए। क्या है, चिणो चिण भाव कर्मणो, चिण हो जाता है विकरण चिली के स्थान में। चलिएगा, अब इसमें हम देखते हैं अचाई शाताम और अचे शाताम, जो सिच का ये बन गया, ऐसे ही सिच का ये बन जाएगा दा का अदाई शाताम, अदा अदा अदिशाताम, अशाम शाताम, अशम शाताम और असमय शाताम। यहाँ पर 3 बनेंगे इसके, क्योंकि एक उसका बनेगा विकल्प से दीर्घ होगा, तो 2 चिणवत पक्ष के बनेंगे, एक अचिणवत का बनेगा। ठीक है, और हन का फिर अघान शाताम, अवधिशाताम और अहसाताम, इसके भी 3 बनेंगे। ठीक है, इसके क्या है, 3 बन जाएंगे। और इसमें बता दें 3 कैसे बने, ग्रह के अग्राहिशाताम और अग्रहिशाताम, दृश्य का अदर्शिशाताम और अद्रक्षाताम। ये तो सिच के हो गए। अब सिच की सिद्धियां देख लेते हैं पहले। यहाँ पर पीछे परिशिष्ट में गुरुजी ने वैसे बताया है, हम देखते हैं, बाकी मैं बताता हूँ आपको। चलिए, इस वाली परिशिष्ट में हम दूसरी में चलते हैं। ठीक है, ये आ गया। चलिए, यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर भी ची धातु है, लुंग, भूते लुंग से लुंग लुंग हो जाएगा, और कर्म वाच्य में लुंग प्रत्यय आ जाएगा, और लुंग है इसलिए लुंग लंग शत तथा अटागम हो जाएगा, और चिली लुंगी चिली विकरण हो जाता है। ठीक है, और चिली चिले को सिच हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चिली को सिच हो जाएगा, सिच आदेश हो जाएगा। इस सूत्र से सिच प्रत्यय को चिणवत और इट आगम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको कैसे हो रहा है, यहाँ पर क्रम से ची लुंग और अट ची चिली ला, लुंग का लवचा, अट का आ ची और सिच हो गया उसके चिले सिच आताम। ठीक है, ये क्या है, द्विवचन का है, तो ता आताम, आताम आ गया। फिर आ ची और इस सूत्र से क्या होगा, विकल्प से चिणवत हो गया सिच को, तो और इट आगम हो गया, इट हो गया। ठीक है, तो अ ची और ई सा आताम, अब ये चिणवत होने से इणत हो गया, अच्छो इणती से इसको वृद्धि हो गई, चई ई और आदेश प्रत्यय श हो गया और आताम। अब यहाँ आय आदेश हो जाएगा एचो यवायावा से, तो अ चाय युषा आताम, तो अ चाय शाताम। ठीक है, जिस पक्ष में नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या, ये धातु अनिट है, क्या है, अनिट है, तो गुण हो जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मय पदेश में लगेगा, क्योंकि ये कर्म वाच्य भाव वाच्य, इसलिए आत्मनिपद है, वो तो परस्मय पद में लगता है, तो आचे शाताम बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ गुण हो जाएगा, कुछ और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से पूरा हमारा आदाय शाताम और अदिशाताम, तो डुदाई धातु से क्या है, आदाय शाताम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये अट का आ हो गया और दा धातु है, और ये क्या हो गया, आताम आ गया, इसको सरलुंग लकार, और ये चिली चिली को सिच हो गया। क्या हो गया जी, बोलो, सिच। ठीक है, सिच हो गया। अब इस विकल्प से इस सिच को क्या कर दिया इसने, अजंत मान करके क्षणवत करके और ईटा आगम कर दिया। ठीक है, इसका विसंज्ञा सब बचेगा। अब आतो युक्त चुण कृतो, क्या है यहाँ पर,
आतो युक्त जो आकारांत धातु इसलिए चिड़ के पे रहते, युक आगम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, युक आदि रखते हो। तो अब अ दा य ई सा और आताम, देखिए क्या बन गया, अ दा ये युक का है और ई इट का ई से मिला देंगे और आदेश प्रत्यय सिच के सकार को श और आता मिला दिया तो क्या बनेगा, आदाय शाताम। ठीक है, जब इसको चिणवत नहीं होगा तो ये अनिट धातु है, अनिट धातु है तो क्या बन जाएगा, अट का अ और दा धातु और सिच का स रहेगा और ये आताम रहेगा आपका। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है, ये है हमारा स्थाघोर्च। ठीक है, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र था हमारा स्थाघोर्च। ठीक है, क्या, स्थाघोर्च 1-2-17, ध्यान दिया, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 17वां सूत्र है, 17। ये क्या, स्थाघोर्च क्या करता है, स्था धातु को और घू संज्ञक, तो ये दा धातु क्या है, दा धा गोदाप से घू संज्ञक है, तो इसको क्या हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा, स्थाघोर्च से क्या हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा। तो अलोंत से इस ई के स्थान में हो, आ के स्थान में हो गया तो दी बन गया और आदेश प्रत्यय हो और ये आदेशाताम, इट है तो एकाच उपदेश मात्रा से इट का इसमें निषेध है, तो क्या बनेगा, आदेशाताम। स्थाघोर्च से क्या होगा, दा को इत्तो हो गया है। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसके बाद में शम का, शम का क्या बनेगा आपका, यहां पर ये देखिए शमी धात पूर्व सारा मित संज्ञा करके ह्रस्व कर लिया हमने, पूर्वत कर लिया सारा, क्या ना शमी अजंत है, ये अटका आ जाएगा, ये चिली लूंगी, चिली सिच का सा बच गया और ये आताम आ गया और इसी सूत्र से इसको क्या हो गया, चिणवत हो गया, चिणवत होने से ईटा आगम हो गया। ठीक है, णेरनिटी या णेरनिटी से इस णी का लोप हो गया असिद्ध होने के कारण से, असिद्ध हो गया, वो वाला पहले वाला सूत्र ये वाला णिटी की दृष्टि में, तो णी का लोप हो गया। अब क्या है, चिण अणमलोद, अब इसने चिणवत कर दिया, इसको कर दिया है, तो चिण अणमलोद दीर्घोन त्रस्याम से क्या हो गया, विकल्प से इसको दीर्घ हो गया, दीर्घ, तो क्या बनेगा, मिला देंगे तो अ आदेश प्रत्यय आप लगा करें, अ शाम शाताम। ठीक है, और जब दीर्घ नहीं होगा तो अशमिशाताम, और जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये अटका आ और ये शमी धातु है और ये सिचा का सा और ये आ गया आताम। ठीक है, अब इसमें आर धातु कच्चर बलादे से इट आगम होगा। ठीक है, इट होगा क्योंकि ये सेठ धातु बन जाती है, अनिंत हर धातु अनिंत सेठ बनती है। तो अब यहाँ पर इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको तो इसको इसके पहले तो इसको गुण हो जाएगा, शमे और अय आदेश होकर के आदेश प्रत्यय स होकर के अशामाई शाताम, इस प्रकार से इसके 3 रूप बन जाएंगे। ठीक है, अब है हन का, हन हिंसा घत्यो या अदादिगण की धातु है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। क्या होगा यहाँ पर, हन धातु को विकल्प से आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम से विकल्प से इसको क्या होता है, आत्मने पद होता है लुंग लकार में, ध्यान देंगे लुंग लकार में आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम एक सूत्र है, ये है हमारा हन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हन और ये चिल सिच का सा और ये आताम लुंग का, और इसको इस सूत्र ने क्या कर दिया, अब वो उससे आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम दूसरे अध्याय के चौथे पाद में मैंने आपको पढ़ाया था, ये सूत्र था हमारा, संख्या भी बता देता हूँ, 44 माने देखिएगा, प्रथम के दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 44 माने 44वां सूत्र था, आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम। ये क्या करता है, हनो बध लिंगी, पीछे सारा हन को बध आदेश विकल्प से करता है, लुंग के परे रहते। ठीक है, देख लीजिएगा,
तो यहाँ लुंग परे है, तो इसको हन को बध विकल्प से हो गया, तो जिस पक्ष में इसको वध नहीं हुआ तब का ये रूप है अभी। तो अब इसको चिणवत कर दिया और इट कर दिया। अब ये चिणवत इणित हो गया, अब तो बताया से वृद्धि हो गई इसको, ठीक है, क्या हो गई, वृद्धि, वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर हो हंतेर्णिन्येषु, तो पहले लगाया था हमने पिछली कक्षा में, हो हंतेर्णिन्येषु, सो क्या हो जाएगा, हा को घ हो जाएगा, हा को इसको घ हो जाएगा, स्थानांतर तमला करके तो ये घान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घान। ये बन गया हमारा घान, और ये अटका आ बचेगा, आघाने, और ये आघानिश, आदेश पत्ता आघानिशाताम, ठीक है। जिस पक्ष में इसको आत्मनेपदेश्वन्य तरस्याम से इट, वो बध आदेश हो जाएगा, वो बध आदेश हो जाएगा, ठीक है। बध आदेश हो जाएगा तब क्या होगा, ये अट और हन को बध हो गया। ध्यान रखें, ये बध अकारांत होता है, क्या होता है, अकारांत। और ये क्या हो गया हमारा, ये सिच का स, और सिच का सा, और ये आताम, ठीक है। ये चिणवत पक्ष का है, चिणवत पक्ष में माने चिणवत पक्ष में एक तो ये बन गया, ठीक है, एक चिणवत में ये भी बनेगा, नहीं ये चिणवत में ये तो नहीं बनेगा, ये क्या है, वध है। जो वध आदेश होता है वो क्या होता है, हन धातु वध अनिट है, परंतु क्या जो वध आदेश हुआ है ये इसमें भी आ, इसमें भी आ, दो आ है, ध्यान रखेंगे। अकारांत ये आदेश होता है, इसलिए चिणवत का तो ये भी हो गया। अब जब चिणवत नहीं करेंगे तो फिर जब वध आदेश को, वध आदेश विकल्प से होता है, ठीक है, तो वहां पर भी क्योंकि चिणवत के पक्ष में तो वध को प्राप्त ही नहीं है, तो उसको क्या हो जाएगा, वध आदेश, तो ये अकारांत हो गया। अब अकारांत हो गया, अब इसको क्या हो जाएगा, आर धातु कश्चित बलादे, आर धातु कश्चित बलादे से क्या हो जाएगा, इसको इट आगम होगा, ध्यान रखेंगे। ये अनेकाच धातु है, ये एकाच नहीं है, माने अब हन के स्थान पर जो बध आदेश हुआ है तो स्थानीय वत से इसकी धातु संज्ञा है, परंतु ये एकाच नहीं माना जाएगा, अनेकाच है ये, क्योंकि इसमें आकारांत आदेश किया है। तो यहां पर क्या है, अतोलोप, ध्यान रखेंगे, अतोलोपा से इसके आकार का लोप होता है, इसलिए यहां पर एक आकार का लोप हो गया, और यहां पर ये जो सूत्र लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आत्मनेपदेश्वन तरस्याम लगता है 44 में, ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। तो हन के स्थान वध, तो ये वध का ये अब इसमें बना लिया, ये आदेश प्रत्ययो और अबाधिशाताम ऐसे बन जाए, ठीक है, अबाधिशाताम। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रूप है, चाहे हम इसको चिणवत मानेगा, विकल्प से हन आदेश, हन को बद आदेश हो रहा है, तो अब हन के स्थान में मान करके हन से उत्तर इसको भी चिणवत मानेंगे तो भी ऐसा ही रूप बनेगा, ऐसा ही। और जब चिणवत नहीं मानेंगे बद आदेश के पक्ष में तो भी ऐसा ही बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए दोनों पक्षों में ये एक ही रूप दिखा दिया है, क्या एक ही बनेगा, बस इतना अंतर आ जाएगा कि जब चिणवत पक्ष में क्या, यदि चिणवत मानेंगे इसको तो ये जो इट है वो इट इसी सूत्र से होगा, यह वृद्धि प्राप्त होगी, तो ये अतोलोपा से आकार का लोप हुआ है, तो अचह परस्मिन पूर्वधौ से स्थानीवत होकर के उपधा में अ मिलेगा ही नहीं, तो वृद्धि होगी नहीं, चिणवत करके वृद्धि होगी नहीं, तो ये इट। और यदि जिस पक्ष में इसको चिणवत नहीं करते हैं तब इसको इट किससे करेंगे, आर धातु कश्चित बलादे से,
रूप बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इसलिए एक ही रूप दिखाया है, दोनों पक्षों में एक ही रूप बनेगा। हन के एक हन का बध आदेश में स्थानीय भाव से चिणवत भाव प्राप्त है, कोई परेशानी नहीं है। तो चिणवत भाव करते हैं तो भी ऐसा ही बनता है, और फिर बध आदेश पक्ष में चिणवत नहीं करते तो भी ऐसा ही बनता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रक्रिया भेद हो जाती है बस। ठीक है, तो आघानिशाताम और अवधिशाताम ये दोनों प्रकार से आप बना लीजिएगा, तो रूप एक ही बनेगा। अब जिस पक्ष में आदेश नहीं होता है और चिणवत भी नहीं होता है वो भी बनेगा, उसका क्या बनेगा, अहसाताम। समझ लीजिएगा, ठीक है। अहसाताम माने ये अट हो जाएगा, ये हन हो जाएगा आपका, और ये सा है, और ये आताम हो गया आपका पूर्वत। अब ये चिणवत पक्ष नहीं हुआ है और बध आदेश भी नहीं हुआ इसको उस पक्ष में, तो हनाह सिच, जो का ये हन धातु तो अनिट है, वास्तव में एकाच उपदेशन वार्तात से अनिट है। क्या है, हानाह सिच, ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ाया था आपको। हानाह सिच 1-2-14, इससे क्या हो जाता है, हन से उत्तर झलादी सिच कितवत हो जाता है। ये कितवत हो गया, कितवत होने से क्या हो जाएगा, अनुदात्तोपदेश बनत्य देशा मनुनासिक लोपो झली किंगति से क्या है, ये अनुदात, इस अनुदात का अब इस अनुदात इस अनुनासिक का लोप हो जाएगा, कित प्रत्यय के पैरते, इस कित के पैरते इसका लोप हो गया। तो आहा सा और आताम मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आहा साताम, ऐसे बनेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। चिणवत पक्ष में माने बध जब आदेश होता है उसमें भी विकल्प से चिणवत होगा तो भी वही रूप बनेगा, और जब चिणवत नहीं होगा तो भी वही रूप बनेगा बस। ठीक है, इट का थोड़ा अंतर है, एक बार इट तो इसी से होगा चिणवत पक्ष में, और जब चिणवत पक्ष नहीं होगा तो आर्धातुक अस्थिर बल आदेश से होगा। ठीक है, और अकारांत आदेश है इसलिए वृद्धि भी नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा आपको, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैंने बता दिया ना आपको। आप ये ये वाला ये, और ये हन को क्या हो गया यहाँ पर, बध आदेश विकल्प से हुआ है, विकल्प से होता है, तो ये सा, ठीक है, और ये आताम। ठीक है, अब यहाँ ये अच्छा, ये आकारांत आदेश होता है, तो यहाँ पर एक बार तो मैंने दिखा दिया आपको, यदि चिणवत करेंगे तो चिणवत कर लिया हमने इसको, हन के स्थानीयवत मान करके एक पक्ष में, एक तो चिणवत का ये बन गया, एक बदादेश का भी बनेगा। तो यहाँ पर चिणवत करेंगे तो इसी सूत्र से इट हो जाएगा और ये चिणवत हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये अतोलोपा से आकार का लोप होगा, चिणवत पक्ष मानेंगे तब क्या है, तब भी अतोपदाया से यहाँ वृद्धि प्राप्त होगी, तो अचा परस्पर पूर्व विधौ से क्या है, ये आकार स्थानीवत हो जाएगा, तो उपधा में क्या धा मिलेगा, तो चिणवत से णिवत अतोपदाय से वृद्धि नहीं होगी। और जिस पक्ष में चिणवत नहीं मान रहे उस पक्ष में आर्धातु कश्चित बलादे से ईटा आगम होता है, और फिर वृद्धि प्राप्त ही नहीं है, अतोलोपा से आकार का लोप हो जाएगा, अवधिशाताम, ऐसे दोनों रूप बनेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये बता दिया। अब है हमारा, ये हो गया दृश्य धातु का, तो अदर्शिशाताम, ये इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर चिणवत होने से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा बस, पुगंत लघु पदस्य जैसे, बाकी प्रक्रिया समान है। ठीक, जब नहीं होगा तो वही सूत्र लग जाएंगे इसमें, सारे सूत्र क्या लगेगा, एक तो लगेगा आपका श्री दसो, ये अनिट धातु है तो श्री दिशो झल्य मकिति, ये अम आगम हो जाएगा, अम आगम होकर के, और भ्रष्ट भ्रष्ट से इसको श हो जाएगा, दृश्य के श को, और षडो का सी से क हो जाएगा, आदेश प्रत्ययों से स को श हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अद्रक्षाताम। ठीक है, बिल्कुल द्रक्षाताम वैसे बनेगा। अब ये हो गया हमारा ये हो गया, अब है हमारा अग्रहीशाताम, उसका और छूट गया अभी।
ग्रह का, अग्राहिशाताम और अग्रहीशाताम, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर तो चिणवत पक्ष का है ये ग्राहिशाताम, या वृद्धि हो जाएगी तो बताया से चिणवत करके, ठीक है, इटा तो अग्राहिशाताम बन जाएगा। और जब वृद्धि नहीं होगी तो इट उस सूत्र से होगा, और धातु कश्चित बलादे से, तो ग्रहो लिटि दीर्घ से इट को दीर्घ हो जाएगा तो अग्रहीशाताम बन जाएगा ये, ठीक है, अग्रहीशाताम। अब है दृश्य धातु, दृश्य धातु है ये, तो अदर्शशाताम और अद्रक्षाताम ये बना दिया हमने, अभी बता दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया। सीयूटी अजंता नाम, अब सीयूट प्रत्यय का आ गए, ठीक है। सीयूट के लिए क्या है, ये आशीलिंग का है, क्या है, आशीलिंग का। तो आइएगा यहाँ पर भी इन्होंने कुछ दिया होगा, थोड़ा सा ये दिया है, चलिए इसमें दिया नहीं है कुछ भी ऐसा विशेष, हम वही चलते हैं, दूसरी वाले परिशिष्ट में चलते हैं जो हमने आपके लिए बनाई है, ठीक है। चाय शिष्ट, यहाँ पर क्या करना है हमें, चाय शिष्ट विधि निमंत्रण मंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ची धातु है, लिंग लकार आ जाएगा इससे, ठीक है। और ये आशीलिंग होगा, ठीक है, आशीर्वाद अर्थ में होगा, इसी से आशीर्वाद अपने आप आ जाएगा। तो फिर लिंग श्यूट, ये ला गया, इसको स्यूट आगम होता है, ठीक है। स्यूट का क्या बचता है, सी बचता है, और फिर इसको ता भी आ जाएगा यहाँ पर, आत्मनिपद का ये एक वचन में बन जाएगा, यहाँ पर तो एक वचन में बनेगा, ता आ गया। और फिर सुट तिथो हो, ये पहले बनाई है सुट, तो 3 4 से क्या हो जाएगा, इस ता को सुट हो जाएगा, ठीक है, ता को सुट हो गया, तो छी सी और सुट और ता, ठीक है। अब सारा करके इसको इट आगम हो जाएगा, इस सूत्र से क्या हो गया, चिणवत हो गया, चिणवत साथ साथ में इट आगम हो गया, तो सी उट को चिणवत होने से इट आगम हो गया, ची इट और सी उट है, सी का सी और सा और त, अचोणती से वृद्धि हो जाएगी इसको मान के सी उट को, तो चई ई सी और या का क्या हो जाएगा, लोपो व्योरवली से लोप हो जाता है, क्या, ये या का लोपो व्योरवली से लोप हो गया, इस स के परे रहते, तो सी बचता है सी का, और यह हो गया। फिर आदेश प्रत्ययो हो, ये प्रत्यय का सकार है, क्यों, क्योंकि त कोई तो हुआ है आगम, तो प्रत्यय माना जाएगा ये भी, तो आदेश प्रत्यय से इसके स को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो गया, और ये भी प्रत्यय का ही सकार है, तो आदेश प्रत्यय इसको भी सकार को शकार हो जाएगा, एच वायावा से आय आदेश हो गया, तो चाय ई और सी शी और श और स्टुना स्टू से ता को टा हो जाएगा, तो चाय शिष्ट ये बन गया, क्या बन गया, चाय शिष्ट, ठीक है। जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा, ठीक है, उस पक्ष में क्या है, वृद्धि भी नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, बाकी और ये अनिट धातु है तो इट भी नहीं होगा, तो चेशिष्ट बन जाएगा, है सीधा सीधा बन जाएगा। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, फिर ये ची है आपका, और ये ता, और ये सी, ठीक है, ये सी का सी और सुट का सा, लोप वाली से यकार का लोप हो गया, एक उपदेशवात्ता से इट का निषेध हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको मान करके क्या हो जाएगा, इसको शिवट को देखो आर धातु कहे, तो आर धातु कहे क्या है, लिंगा शिशी, लिंगा शिशी से ये प्रत्यय कैसा है, आर धातु कहे, देखो आशीलिंग में लिंग है, तो आर धातु मान करके पुगंत वो सार धातु का आर धातु कहे, उसे गुण प्राप्त हुआ, इसको क्या प्राप्त हुआ, गुण, तो गुण हो गया बस, और चे और ये आदेश प्रत्ययो हो, और ये भी आदेश प्रत्ययो हो, इष्टना इष्टु हो, ठीक है, ये इष्टना इष्टुट्टा हो गया इसको, तो क्या बन जाए, चेशिष्ट, क्या बना, चेशिष्ट ये बन गया,
ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, बिल्कुल बना लेना है आपको। डुदाई से दायशिष्ट, यहाँ पर चिणवत होने से क्या हो जाता है, युक आगम हो जाता है, बाकी से आप समान है। आतो युक चिणकृतो से क्या हो जाता है, युक हो जाता है, तो दायशिष्ट बन जाएगा। और जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा तो युक भी नहीं होगा, तो दाशिष्ट बन जाएगा सीधा। क्योंकि इस बार स्यूट के सकार को तो इण से उत्तर नहीं है ये, इसलिए आदेश प्रत्यय इसमें तो नहीं लगेगा। पर ये सुट का जो सकार है वो इण माने स्यूट के ई से उत्तर मिल रहा है इण से, तो यहाँ पर तो मूर्धन्य हो जाएगा उसको आदेश प्रत्ययों से, और तक उष्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दाशिष्ट। और यहाँ तो दोनों शकारों के होगा, क्योंकि ये इट है, इट का ई से उत्तर, स्यूट का सकार भी इण से उत्तर मिल जाता है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो जाता है। अब इण्यंत शमी धातु है, शमी धातु का भी ऐसे बन जाएगा, एक बन जाएगा शामाई शिष्ट और दूसरा बन जाएगा शमशिष्ट और शमाई शिष्ट। एक मिनट, यहां पर इन्होंने ये दिखाया है, एक ये यहाँ पर गलत दिखा दिया, ये क्या होगा, शाम शिष्ट होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये शाम शिष्ट, यहाँ यह नहीं आएगा, शाम शिष्ट होगा बस। ये शमशिष्ट, ये क्या विकल्प से दीर्घ हो रहा है, तो ये दीर्घ वाला हो गया, ये न दीर्घ वाला हो गया, और दोनों चिणवत पक्ष के हैं ये, और ये अचिणवत का है। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया वही रहेगी, कोई इसमें विशेष तो नहीं है। कैसा होगा, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये शमी बन जाएगा हमारा, और ये ता आ गया, और ये सी उट का सी बन गया, और सुट का सा रह गया, लोपो बिरबली, और इसको चिणवत होने से इसको इट हो गया, यहाँ पर इट का ई, और अणेनिटी से इसका लोप हो गया, और चिण अणमलोर दीर्घो तरस्याम से क्या हो जाएगा, इसको विकल्प से दीर्घ हो जाएगा। आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो इष्टना इष्टु क्या, तो शाम शिष्ट ये बन गया, क्या है ये, शाम शिष्ट। जब इसको दीर्घ नहीं होगा तो शमशिष्ट, ये चिणवत पक्ष का हो गया, और जब चिणवत भी नहीं होगा तो ऋयंत का इणी का लोप नहीं होगा, गुण आदि होकर के शामाई शिष्ट बन जाएगा। ये बना लीजिएगा, कोई परेशानी, सरल है। हन धातु से हिंसा गत्ति गत्यों से घानिशिष्ट, ध्यान रखेंगे क्या है, घानिशिष्ट और वधिशिष्ट। ये लिंग लकार का है। ठीक है, लिंग लकार में ये बनेगा घानिशिष्ट, ये चिणवत पक्ष का है, ध्यान देंगे क्या है, ये चिणवत पक्ष का। चिणवत पक्ष में क्या बन जाता है, ये घान शिष्ट, ये हन हो गया आपका, और ये सीउट का सी, और सुट का सा, और ये त, और चिणवत होने से इट हो गया, और ये फिर क्या है, हो हंत्रिण्येषु से इसको घा हो जाएगा, हको घा, और अतुपदाया से इसको वृद्धि हो जाएगी, तो घान ई और आदेश प्रत्ययो, और आदेश प्रत्ययो और इष्टुना इष्टु, तो घान शिष्ट बनेगा, आकार कुतु है। अब क्या है, इसको वध आदेश होता है, क्या होता है, ये है यहीं पर दूसरे अध्याय के चौथे पाद में है। ठीक है, ये हनोबध लिंगी, हनोबध लिंगी क्या करेगा, एक इसका बध आदेश का भी होगा। क्या है, हनोबध लिंगी वास्तव में क्या करता है, हन को बध करता है लिंग के परिवर्ते। तो यहां पर इन्होंने ऐसा विचार किया है कि ये वाला है, इसमें घान शिष्ट, ये चिणवत का हो गया। अब जिस पक्ष में जिसको चिणवत नहीं करेंगे, चिणवत नहीं करेंगे, उस पक्ष में इसका बनता वधशिष्ट। यहाँ पर क्या है,
हानो वध लिंगी, ये सूत्र है। हानो वध लिंगी, ये जिस पक्ष चिणवत पक्ष में क्या होता है, चिण रोक देता है वास्तव में। ये काशिका में आपको समझ में आएगा। चिणवत पक्ष में हनोवध लिंगी नहीं लगेगा। जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा उस पक्ष में क्या है, इसको वध आदेश हो जाएगा, हन को, हन का रूप नहीं बनेगा। तो क्या बन जाता, वधिशिष्ट। ये क्या है, ये इट, ये जो ई दिख रहा है इट, ये किससे होगा फिर, आर्धातु कश्चित बलादेश से। और अतोलोपा से बाध, मन बाध अकारांत आदेश होता है, तो अतोलोपा से इस आकार का लोप हो जाएगा आर्धातु के पर। बाकी प्रक्रिया समान है, ठीक है। स्यूट हो गया और वो सारी प्रक्रिया समान है, ठीक है। तो ये रखेंगे, चिणवत पक्ष में हन को बध आदेश नहीं होता इस सूत्र से, क्योंकि चिणवत भाव प्राप्त करना होता है तो चिणवत भाव ही होता है, ठीक है। अरे चिणवत करेंगे और उसको बध आदेश करेंगे तो फायदा क्या, लाभ कुछ नहीं है, ऐसा ही रूप बन जाएगा उसका भी फिर। इसलिए यहां पर वस्तुतः विप्रतिषेधे परम कार्यम लगा करके दिखाया है काशिका में, वो वहीं समझ में आएगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम से क्या है, यहाँ पर चिणवत भाव में चिणवत पहले हो जाता है, फिर उसको वदादेश नहीं होगा। और जिस पक्ष में चिणवत नहीं होगा उस पक्ष में हन को वदादेश होकर के वधशिष्ट बनता है, ठीक है। प्रक्रिया वही है, सरल है, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। अब आ गया हन ग्रह। ग्राहिशिष्ट, क्या ग्राहिशिष्ट, ये क्या हो गया आपका, चिणवत भाव का पक्ष का हो गया। और जब चिणवत नहीं होगा तो उसको ग्रौलिटी दीर्घ से इट को दीर्घ भी हो जाएगा, ग्रही शिष्ट बन जाएगा, सामान्य है, ठीक है, लगा दिया है। दृश्य प्रेक्षण से चिणवत पक्ष में क्या बन जाएगा, दर्शी शिष्ट गुण हो जाएगा, बस चिणवत होने से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और जब नहीं होगा चिणवत तो क्या हो जाएगा, श्री दृशो जल्य मकिति और वृष्ट वृश्च और षडो का सी से होकर के सब कुछ क्या बन जाएगा, द्रक्ष, ये द्रक्षिष्ट का श और ये आदेश पत्र श और ये सब कुछ रहेगा, सीट का सा है, ठीक है। तो द्रक्षिष्ट बन जाएगा, बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइएगा उसके लुट लकार के, ठीक है, ताश के परे रहते, ताश के परे रहते क्या बनता है, चायता, छिणवत का, और नहीं तो बनेगा चेता, ठीक है। तो चायता में क्या होता है, यहां पर देखिएगा, पूर्व अच्छी धातु से अनग्ध तने लुट से लुट प्रत्यय आ जाएगा, क्या है, अनत लुट से कर्म वाच्य में लुट लकार आ गया। स्यतासी लुटो से ताश हो जाएगा, यहाँ पर ताशी विकरण होगा, ताश का मैंने ई हट जाता है, इस संज्ञा हो जाएगा। लोटा प्रथमश्च डारो रस, यहाँ पर क्या जो ता आएगा प्रथम पुरुष का, उसको क्या है, क्रम से क्या हो जाता है, लोटा प्रथम से डा हो जाता है, ठीक है, डा हो जाएगा। और किस प्रकार की प्रक्रिया बन जाएगी, अच्छा डा, और डा होने के बाद में क्या हो जाता है, उसको वो नहीं दिखाया, हम बता देंगे, चलो ये शॉर्टकट में इस प्रकार से आएगा, ची लुट, ची ला और ची ता और ची तासी ता और इत संज्ञा ची तास डा, मान लुटा प्रथम डारोसा से इसको ता को डा हो गया, और फिर इससे चिणवत भाव हो गया ताश को, तो ची और इट भी आगम हो गया, इट और ताश, और ये डा का आ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये डित है, इसलिए हमने ये वहां पर बताया था, डित कर्ण सामर्थ्यात अवश्यापि टिरलोप, डित के कारण से बिना भसंजक होने पर भी टी का लोप हो जाता है, टी का लोप हो गया आस का, तो ची ई और ता और आ, ठीक है। और इसको चिणवत होने से क्या है, इसको वृद्धि हो जाए, अच्छा गणती से इसको वृद्धि हो गई है, चाई ई ता आ, यावा चाय ई ता आ, चायता, ये बन गया, ठीक है, चायता। आगे बन जाएगा फिर चायता, चायता रो आगे बनेगा, तो हमें यही देखना चायता। अब जिस पक्ष में इसको वो नहीं होगा, चिणवत नहीं होगा, तो क्या होगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, ये ची और ये तास और ये डा, डा का आ, टी का लोप हो ही जाएगा,
ठीक है, यहाँ इसको मान करके ये अनिट धातु है, एक का उपदेश से इट का निषेध हो जाएगा, एक को गुण हो जाएगा, मिला देंगे चेता, ऐसे बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब यही सूत्र लगेंगे सब में। इसी प्रकार से डुदाई धातु से क्या बन जाएगा, जब चिणवत कर देंगे इसको, चिणवत कर देंगे तो क्या बनेगा, दायिता, वही प्रक्रिया सारी यू का आगम हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। और जिस पक्ष में चिन्ह नहीं होगा चिणवत, तो दाता, ये भी अनिट धातु, दाता बन जाएगा। ठीक है, ऋयंत शमी से धातु से वही बनेंगे, शामिता बन जाएगा। चिणवत पक्ष में एक बार दीर्घ का, एक बार अदीर्घ का बन जाएगा शमिता, और जब चिणवत नहीं होगा तो श्यामायिता बन जाएगा। ठीक है, हन धातु से घातिता, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये है हन धातु से घातिता बन रहा है, क्योंकि यहां पर इट होने से यहां पर इसको घा के न को हनस्तो चिणलो हो, एक सूत्र है हनस्तो चिणलो हो, ये हमारा है 7वें अध्याय के थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बता रहा हूं मैं। ये 7-3-32 यहाँ लिखा नहीं है, 7-3-32 हनस्तो चिणलो, ये क्या कहता है, हन धातु के नकार को तकार कर देता है चिण प्रत्यय के परिरहते और अनल प्रत्यय के परिरहते। तो चिणवत पक्ष में क्या है, चिण प्रत्यय माना जाएगा, ये क्या ये चिण माना जाएगा। तो इस हन को हो हंत्रणेशु से तो हन के घा को हा को घा हो जाएगा, और हो हनस्तो चिणलो से नकार को तकार होगा। इस प्रकार से देखिएगा, ये हन और ये इट का ई, और ये हो गया हमारा तास, और ये आ, डा का आ हो गया। ठीक है, टी का लोप हो गया। अब ये चिणवत कर दिया है, इट आगम भी हो गया, तो चिणवत पक्ष दो काम होंगे, एक तो हो अंतरणेशु हाको घाव होगा। ठीक है, और हनस्तो चिणलो से न को ता होगा, और अतुपदाया से मैंने इसको चिण मान करके गणित मान करके इसको बुद्धि हो जाएगी। तो घात और ई और ये त का आ और आ घातिता ऐसे बन जाए। ठीक है, यहां पर ये छूट गया है। और जिस पक्ष में इसको आदेश न वो नहीं होगा चिणवत, तो सीधा बन जाएगा हा ना, और ये तास का तास, और ये डा का आ, और टी का लोप, ये अनिट धातु है, एका से, तो हंता, ये बन जाएगा। इसमें भी ये होगा, पहले इसको क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत जली से नकार को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण से इसको क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा न। ऐसे ही दृश्य धातु से क्या है, दृश्य धातु से दर्शिता दृष्टा। ठीक है, तो ये चिणवत भाग में गुण हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसको इसको थोड़ा सा, ये क्या है, दृश्य है, और ये तास का तबचा स्थित होकर के, और ये आ डाका। ठीक है, इटागम होगा नहीं, एक तत् से निषेध है। अब यहाँ पर भ्रष्ट भ्रष्ट से इसको क्या हो जाएगा, वो पहले श्री दृश्य धल्ले मक्ति से यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, और ये कोई अणची लग करके ये क्या बन जाएगा, द्रश, ऐसा बन जाएगा द्रश। भ्रष्ट भ्रष्ट से को शत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ षडों का सी नहीं लगता कि वो स है ही नित्ता है, तो बस इतना इष्टु अष्टु से इसकुट्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दृष्टा। ठीक है, बस ये है।
तो ये सिद्धियां मैंने आपको पूरी करा दी हैं आज की कक्षा में। सिद्धियां थोड़ी सी आपको कठिन लगेंगी, परंतु आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के नहीं होगा। ठीक है, बिना अभ्यास के नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक बात और लिखी है, महाभाष्य जो पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें चिणवत भाव के प्रयोजन बताए हैं। चिणवत करने से लाभ क्या होता है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो वो एक शुद्ध चिणवत वृद्धि, एक वृद्धि होती है, युक होता है, और ठीक है, और हंते को घत्तो ने हन धातु को घत्तो हो जाता है, दीर्घश्च और दीर्घ भी हो जाता है, चिणन बोलो दीर्घोत्तरस्याम से, और उक्त यो मिताम व चिणी, और जो मित होते हैं उनको दीर्घश्चोक्तो यो मिताम व चिणी, माने मित है, मितांग है, उनको क्या है विकल्प करके दीर्घ होता है चिड़ के परिवर्ती। एक थोड़े से प्रयोजन गिना दिए, ये सारे इसमें आपको आ गए हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये सूत्र हमारा आज की कक्षा में कंप्लीट हो गया। अब आपको एक बार ये शॉर्टकट में या तो यहीं पर मौखिक रूप से, मानसिक रूप से सूत्रों को विचार कर करके सिद्धि कर लीजिएगा, अथवा शॉर्टकट में नोट बुक पर कीजिएगा, तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा सूत्र था काफी, और शायद अब इतना बड़ा सूत्र नहीं है कोई भी यहाँ पर आगे इस अध्याय में। तो ये हो गया। अब हमारा आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, समय हो गया पूरा हमारा, दी ओ युडची किंगती। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।